हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आज हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में जब मतलब यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से जब आएगा मतलब कि जा रहा होगा, जा रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे, हम कल इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस तरह से जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आता है तो वहाँ पर क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो सेंटेंस को देखेंगे हम, हिंदी वाक्य के सेंटेंस को देखेंगे। जब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, जब लास्ट में रही होगी, रहा होगा इस तरह से आएगा तो हम इसको पहचान करेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो अब देखिए जब हम लोग पहचान कर लिए, फिर हम लोग को अब इसका ट्रांसलेशन जब करना है तो कैसे करना है? स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर दिया गया है। स्ट्रक्चर में क्या होगा? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल या विल। शैल या विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। अगर आई और वी होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, और यू सी हिट दे ही दे, कोई भी मतलब कि आई और वी को छोड़कर कोई भी और सब्जेक्ट अगर आएगा तो हम वहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ शैल का और सबके साथ विल का यूज़ करेंगे। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगता है। क्या लगता है? बी। शैल विल हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, मतलब कि शैल बी विल बी। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? शैल बी या विल बी। इस तरह से शैल बी या विल बी, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब कंटीन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर कंटीन्यूअस में हमेशा क्या होता है? V1 प्लस ING होता ही है। तो उसके बाद शैल बी, विल बी प्लस V1 प्लस ING, यहाँ पर देखिए उसके बाद अदर वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद जो भी सेंटेंस जैसा होगा, अदर वर्ब जो भी होगा लास्ट में हम लिख देंगे उसको। तो चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, इसी तरह से बनाकर देखते हैं कैसे बनता है। जैसे देखिए हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, मेरी माता खाना बना रही होगी। तो मेरी माता पहले सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माई मदर। माई मदर सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, शैल बी या विल बी। तो यहाँ पर आई और वी तो है नहीं, आई और वी होता तो हम शैल लगाते। यहाँ पर क्या है? माई मदर है तो हम यहाँ पर लगाएंगे विल बी। विल बी। अब क्रिया क्या हो रही है? कुक, मतलब कि खाना बनाने का। तो कुक में ING लगाएंगे तो हो जाएगा कुकिंग। माई मदर विल बी कुकिंग। बचा क्या है? फूड, तो लास्ट में हम लिखेंगे फूड। तो क्या हो जाएगा? माई मदर विल बी कुकिंग फूड, मेरी माता खाना बना रही होगी। उसके बाद और हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम किताब पढ़ रहे होगे। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में इस तरह से बोलने पर लग रहा है कि तुम किताब पढ़ रहे होगे। फ्यूचर टेंस है, इसका मतलब है कि आने वाले कल में वो काम हो रहा होगा। मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि कल तुम किताब पढ़ रहे होगे, या कुछ देर बाद तुम किताब पढ़ रहे होगे। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा? अभी आने वाले समय की बात होती है। तो कंटीन्यूअस में हम यहाँ पर टुमारो भी लास्ट में लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तुम किताब पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब यू के साथ क्या होगा? विल होगा, तो हम लगाएंगे यू विल बी। कंटीन्यूअस में विल बी, बी भी जुड़ जाता है। शैल और विल क्या था? अफर्मेटिव का था, इंडेफिनिट का था।
और जब कंटिन्यूअस में आता है तो विल और शैल के साथ यहाँ पर बी भी जुड़ जाता है, तो हो जाएगा यू विल बी। वर्ब क्या है, पढ़ने का काम हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने का, तो हो जाएगा रीडिंग, यू विल बी रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे होगे। इसी तरह से और सेंटेंस हम लें, जैसे मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट है मैं, तो हम लिखेंगे आई। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल, तो हो जाएगा आई शैल बी, आई शैल बी ईटिंग फूड, आई शैल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी ईटिंग फूड। और भी अगर हम सेंटेंस लें, जैसे इसको हटा देते हैं, हम गाना गा रहे होंगे, हम गाना गा रहे होंगे, तो हो जाएगा वी है तो वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे होंगे। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे होगे, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी रीडिंग इंग्लिश, यू विल बी रीडिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे होगे। 3 4 सेंटेंस हो गया, 4 5 ये 6, और उसके बाद 7वां नंबर का सेंटेंस होगा, जैसे सीता अपना काम कर रही होगी, सीता अपना काम कर रही होगी, तो क्या हो जाएगा, सीता विल बी डूइंग हर वर्क, सीता विल बी डूइंग हर वर्क, सीता अपना काम कर रही होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। वहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि सब्जेक्ट के साथ शैल बी विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हम अदर वर्ब का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 3 यहाँ और इसके पहले हम लोगों ने 3 सेंटेंस बनाए थे, मतलब 5-6 सेंटेंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।